मेरा नाम एस.एम. रंधावा है और मैं आप सबों के साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ, सलाम कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। और हम फेथ चैनल के साथ, टीम के साथ मिलकर आपको खुदा के कलाम को सुनाने जा रहा हूँ। आप सुनिए खुदा आपसे क्या कहता है। आइए आज मैं आपको खुदा के कलाम को सुनाना चाहता हूं। खुदा ने आदम को बनाकर बाग अदन के अंदर रखा। अदन का बाग इराक के अंदर है और इराक की ही मिट्टी के साथ आदम को बनाया गया है। बहुत लोगों का कहना है, बहुत लोगों का अपना अपना विचार है। कोई कहता है कि खुदा ने इंग्लैंड से मिट्टी ली, कोई कहता है कनाडा से ली, कोई कहता है ईरान से ली। मेरे अजीजों, जब अदन का बाग जो है वो इराक के अंदर, पिछले जमाने के अंदर, उसको बाबल भी कहा गया, सिनार की पृथ्वी कहा गया और उस देश को आज के युग के अंदर इराक कहते हैं। और उस जगह पे ही ईरान जो आदम था वो बनाया गया था और वही ही अदन का बाग था। और आप सब जानते हैं कि खुदा ने कैसे उस आदम को बनाया था। सारी चीजें तो उसने अपने कलाम के द्वारा बनाई है। सूरज, चंद्रमा, सितारे, आकाश, पृथ्वी, समुंदर, ये सारी चीजें खुदा ने अपने कलाम के द्वारा बनाई है। और उसके बाद खुदा ने आदमी को, वो चाहता तो कलाम के साथ बना सकता था मगर उसने वचन के साथ नहीं बनाया। खुदा ने आदमी को अपने हाथ से बनाया है। खुदा ने आदमी को अपने हाथ से बनाया। अब वो कैसा बनाया? बाइबल कहती है कि उसने, अय्यूब की किताब के अंदर लिखा हुआ है 10 अध्याय का 9 आयत के अंदर ये बात पाई जाती है। उसने मिट्टी ली और गूंधी, छानी। ये बातें जो है बहनें, भाई लोग जो खाना बनाने वाले, उनको अच्छी रीति से समझ आती है कैसे बनाया जाता है। पहले आटे को छाना जाता है और छानने के बाद उसका जो बूरा होता है उसको बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद परात के अंदर रखने के बाद गोल सा एक दायरा बनाया जाता है परात के अंदर। फिर धीरे धीरे पानी उसके अंदर डाला जाता है और जब पानी डाला जाता है तो फिर आटा थोड़ा थोड़ा करके उसको गीला करने के बाद फिर पानी डाल कर उसको हाथों से गूंदा जाता है ताकि उसके अंदर कोई भी डली रह न जाए। इसीलिए मेरे अजीजों, खुदा ने जो था अपने हाथों से उस मिट्टी को गूंधा और गूंधने के बाद और उस आदमी की रचना उसने अपने हाथों से की थी। जब हाथों से वो बन गया, आप जानते, खुदा ने कहा था, आओ हम मनुष्य को अपने समान, अपने सृष्टि के मुताबिक, अपनी शक्ल, अपनी सूरत के अनुसार उसे बनाएंगी। तो जैसा खुदा हाथ रखता है, खुदा हाथ रखता है, खुदा आंख रखता है, खुदा पांव रखता है,
तो जो जो खुदा के अंदर थी चीजें वो सारी की सारी उस मिट्टी के पुतले के अंदर उसने डाल दी थी। जब वो मिट्टी का पुतला बन गया, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम इस बात के बारे में बताता है, वो बोलता नहीं था, वो देखता नहीं था, वो सुनता नहीं था, वो पकड़ता नहीं था, वो चलता नहीं था, वो हंसता नहीं था, वो रोता नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी तक जो बोलने वाली चीज है वो तो उसके अंदर डाली नहीं थी खुदा ने। फिर लिखा, उसके नथनों के अंदर खुदा ने अपने सांस को फूंका, और जैसे उसके अंदर सांस को फूंक दिया और उसके बाद वो देखने लगा, बोलने लगा, सोचने लगा, चलने लगा, हंसने लगा, रोने लगा। ये सारी चीजें उसके बाद वो आई, और जैसे खुदा ने उसके अंदर सांस को फूंका तो पहले किसको देखा? उसने अपने बनाने वाले को देखा था, और किसी को नहीं, किसी फरिश्ते को नहीं। उस वक्त फरिश्ते भी थे, मिकाइल भी था, लूसीफर भी था, और बहुत से सराफीन भी थे, सब चीजें थी, मगर उसने उनको नहीं देखा, अपने बनाने वाले को उसने देखा था। जब उसने अपने बनाने वाले को देखा तो खुदा ने जब कहा कि चारों ओर घूम के देख अब तू, जब उसने आसमान देखा, जब उसने जमीन को देखा, उसने पहाड़ों को देखा, उसने अच्छे अच्छे समुद्र को देखा, और अच्छे अच्छे पौधों को देखा, अच्छे अच्छे पहाड़ों को देखा, और ऐसा देखने से वो बड़ा आनंद हो गया, खुश हो गया, और खुदा ने कहा ये सारी चीजें जो है ये तेरे लिए है। अरे भाई, उसने कुछ नहीं किया था, सारा कुछ खुदा ने ऑटोमेटिक उसको दे दिया था। जब उसने अदन के बाग के अंदर नदी को देखा जो 4 भागों में बटी हुई थी, और उसमें सोना दिखाई दे रहा था, उसमें हीरे दिखाई दे रहे थे, और खुदा ने कहा आदम ये सारी चीजें तेरे लिए है, तो कितना खुश हो गया। वह इतना खुश था, और कुछ दिखाई भी नहीं देता था, और किसी की सुनता भी नहीं था, इतना आनंद की जिंदगी थी उसके पास। हालेलुया। मेरे अजीजों, उस आदम के अंदर खुदा ने अपनी ही बुद्धि डाल रखी थी, इसीलिए तो उसने जो आकाश के पक्षी, समुद्र के जानवर, मछलियां, उड़ने वाले जानवर, पहाड़ों के जानवर, रेंगने वाले जानवरों के नाम रख दिए। आखिर उसके अंदर बुद्धि थी तो उसने नाम रखे। तो जो जो उसने नाम रखा, अगर कुत्ती का नाम है तो आज कुत्ता ही कहते हैं, बंदर का नाम है तो उसे बंदर ही कहते हैं, हाथी का नाम है तो उसे हाथी ही कहते हैं, शेर का नाम है तो उसे शेर ही कहते हैं। आज तक कोई नाम चेंज नहीं कर सकता जो आदम ने रखे हैं। हालेलुया। इतना जबरदस्त परमेश्वर ने आदम के अंदर ये सारी चीजें रख दी थी, और कितना खूबसूरत वो था। मेरे अजीजों, कुछ समय के बाद खुदा ने सोचा, वो जब वो संगति सुबह और शाम आके संगति उससे करता था, जब खुदा वापस चले जाता, आदम अकेला रह जाता था, फिर वो किसी से बात नहीं कर पाता था। सारी चीजें उसके अंडर में थी, सबको बोलता था इधर आओ, आते थे, जाओ तो वो जाते थे, मगर एक दिन अजीब घटना घट गई। कोई काम नहीं करना पड़ता था, फ्रूट खाता, जो जो चीजें उसको पसंद आती वो सारी चीजों को खाया करता था, आनंद के साथ था।
कोई दुख नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कभी पेट दर्द नहीं था, कभी कैंसर की तकलीफ नहीं थी, कभी दाढ़ की तकलीफ नहीं थी, कभी पाँव की तकलीफ नहीं थी, कभी सिर दर्द नहीं थी, कभी आंख दर्द नहीं थी, कभी कान दर्द नहीं था मेरे अजीजों, क्योंकि बीमारी है ही नहीं थी। जैसे खुदा को कुछ बीमारी नहीं थी, आदम को भी कुछ बीमारी नहीं थी। जैसे खुदा कामिल था वैसे आदम भी कामिल था। जैसे खुदा बुद्धिमान था वैसे आदम भी बुद्धिमान था। जैसे खुदा खूबसूरत था वैसे आदम भी खूबसूरत था। इसीलिए खुदा ने बहुत समय के बाद विचार करके कहा, जब मैं इससे अलग हो जाता हूं तो ये अकेला रहता है, क्यों ना हो मैं इसके लिए एक जीवन साथी को बनाऊं जो इसके साथ रहे, जो इसके साथ मेल खाए। तो खुदा ने खुद ही, आदम ने मांगा नहीं मांगी नहीं कि मुझे ये भी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें तो उसके पास थी, मांगने वाली कोई चीज ही नहीं रह गई थी। मगर खुदा जानता था कि इसको एक और जीवन साथी की जरूरत है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है, खुदा ने कहा, उत्पत्ति 2:18 के अंदर लिखा है, आदम का अब अकेला रहना ठीक नहीं, मैं इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा जो इसके साथ मेल खाए। अब उसके लिए खुदा ने उसको बनाया था। बनाने से पहले खुदा ने एक बात उसको कही थी। 2:15 के अंदर ये बात पाई जाती है कि बाग के हर एक पेड़ के फल को तू खा सकता है, बिना खटके खा सकता है, जो चाहे तू खा सकता है, मगर जो बाग के सेंटर के अंदर पेड़ का फल वो कभी नहीं खाना। जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा। ध्यान रखना आदम, इस बात को, ये वार्निंग थी उसके लिए कि ध्यान रखना इस बात को। जिस दिन वो जीवन साथी को बना दिया, खुदा ने उसको नहीं कहा कि तू इसे खाना मत। ये तो अकेला आदम को ही बताया गया था। मगर क्या हुआ, एक टाइम आया, शैतान उसके पास आके उसको वर्गलाने लगा हवा को, और एक दिन वो भी काम कर दिया और उसी की मार्फत उस फल को खाया, और उसके बाद उसे आदम को भी दिया, और दोनों को ही खुदा ने उस अदन के पाप से बाहर निकाला। जितने संतान पैदा उन्होंने की, पहले काइन को पैदा किया। लिखा, काइन जैसे खुदा के हुक्म की पालना आदम ने छोड़ दी तो काइन को जन्म दिया फिर, और काइन ने भी आदम के हुक्म की पालना करनी छोड़ दी। कलाम कहता है जैसे उसने खुदा के हुक्म की पालना करनी छोड़ दी, तो मेरे अजीजों, जितने आदम की संतान हुई है वो खुदा की नजर में गिर गया, आदम से बाहर निकल गया। तो जितने संसार के अंदर आज संतान पैदा आदम की हुई है, सारी की सारी, संत पौलुस ने कहा, सब ने गुनाह किया और कोई भी आदमी गुनाह से खाली नहीं है। नबियों ने भी, पैगंबरों ने भी, गुरुओं ने भी, पीरों ने भी, फकीरों ने भी, राजाओं ने भी, अमीरों ने भी, बुद्धिमानों ने भी और नरबुद्धियों ने पाप
उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर इस पृथ्वी के ऊपर आ गया और उसने कहा, मैं आया हूं इसलिए कि सारे संसार के पापों को मैं अपने ऊपर उठाऊंगा। पहला यूहन्ना 3:5 के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि संसार के पापों को अपने ऊपर उठा ले। उसने हमारी कमजोरियों को उठा लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया, हमारे बोझ को उठा लिया, हमारी बदकारियों को उठा लिया और चढ़ गया सलीब के ऊपर और मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होके अब उसने कहा कि मेरे बेटे और बेटियों, अगर तुम मुझे ग्रहण करते हो तो पाप का नामो निशान तुम्हारी जिंदगी से खत्म होगा। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें सबको परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। अगर आप परमेश्वर के बेटे बनना चाहते हो, अपने मुंह से अपने पाप का अंगीकार करोगे तो आप खुदा के बेटे बन सकते हो। जब आप खुदा के बेटे बन जाओगे तो जैसे यीशु मसीह मौत, पाप, शैतान के ऊपर जयवंत हो गया था, वैसे आप जयवंत हो। खुदा इस कलाम के द्वारा आप सबों को बरकत दे। यीशु मसीह आज, कल और युगो युग एक सा है। वो कल का मतलब पिछला युग, आज का युग, आने वाले युग के अंदर भी वो आपकी मुसीबतों को उठाने के लिए तैयार है, आपकी बीमारियों को उठाने के लिए तैयार है, आपके पापों को उठाने के लिए तैयार है। वो सलीब के ऊपर चढ़ गया ताकि सारे संसार के लोग आजाद हो जाए। यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखेंगे तो आप छुटकारा पाएंगे, खुशी पाएंगे। वो खुशी जो आदम के पास थी, वो आनंद जो आदम के पास था, वो सारा कुछ वापस मेरा मसीह आपको देने के लिए आ गया है। आइए हम दुआ करें। खुदा बाप, जितने लोगों ने तेरे पाक कलाम को सुना है, याद रखने के लिए बरकत है। और जितने भी थे चैनल के साथ, टीम के साथ मिलके काम करते हो, सबको नाम देना बरकत है। जहां तक तेरे लोग इस कलाम को सुने, ईमान लाएं और स्वर्ग के लिए तैयार हो। ये समझ के नाम।